नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको आता है वो तो ठीक है, पर आपको जो पता है, नॉलेज है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉपी किस ढंग से लिखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी लिखने पर ही नंबर देता सही से। अगर आपकी कॉपी उसको अच्छी लगेगी तो फिर आप अगर थोड़ा मिस्टेक भी रहेगा कॉपी में, बीच में कुछ उत्तर में कुछ मिस्टेक भी रहेगा, तब भी अगर आपकी कॉपी अच्छी है तो आपको नंबर दे देता है। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट कॉपी का होता है। ठीक, जितना अच्छा आप कॉपी लिखेंगे उतनी अच्छे से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि आपको कॉपी में सवाल उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कॉपी में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, उसको आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और केवल प्रश्न संख्या और खंड का उल्लेख करना है। ठीक, मतलब जो आपको खंड है, खंड का, खंड खा जो भी है, और जो आपको प्रश्न संख्या है उसको लिखकर आपको सीधे आंसर शुरू कर देना है। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा। ठीक, और यही सही तरीका भी है, इससे जो है आपका समय बचेगा, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है और पेपर में लिखना बहुत कुछ होता है। तो अगर आप क्वेश्चन भी लिखेंगे और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे तो आपका फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो और वैसे भी अगर आप ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो फिर एग्जामिनर आपकी एग्जामिनर को गुस्सा भी लग सकता है, आपका नंबर काट भी सकता है। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या है कि बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज और हेडिंग, सब हेडिंग के साथ दीर्घ उत्तरीय सवालों का जवाब लिखें। ठीक है, मतलब जो दीर्घ उत्तरीय सवाल होते हैं उनका जवाब आपको 1 या 2 पेज में देना होता है। तो आप उसमें बाकायदा हेडिंग डालकर, और जो पॉइंट है जिसकी हेडिंग है, हेडिंग टू हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपको, अगर आप हेडिंग डालेंगे तो फिर बीच में अगर आप कुछ गड़बड़ भी लिखेंगे तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, आपकी बस हेडिंग सही रहनी चाहिए। एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता है कि आपका पूरा कॉपी पढ़ेगा, वो केवल हेडिंग देखता है बस आपका। ठीक, अगला क्या है कि लंबे आंसर वाले सवालों में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 शब्द में उत्तर लिखने हैं। ठीक, इसलिए उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का खास ख्याल रखें। ठीक है, मतलब उत्तर तो आप लिखते हैं, पर उत्तर लिखते समय जो शब्द सीमा है, जितना शब्द दिया रहेगा उतना आपको उतना ही लिखना है। ठीक, अगर आप उससे ज़्यादा कॉपी भर कर आएंगे तो फिर एग्जामिनर को उससे फिर इरिटेट फील होगा और वो आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, तो इसमें भी इसको ध्यान देना की ज़रूरत है। तो फिर अगला क्या है, यहाँ पर देखिए, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सोचें कि कॉपी में जितना लिख दूँ उतना नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप राइटिंग से लिखें, सही से लिखें, और हेडिंग टू हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको जितने शब्द सीमा पे दिया रहेगा उतने में ही लिखें, ताकि एग्जामिनर को कोई चेक करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, क्योंकि आपका सारा नंबर जो होता है वो एग्जामिनर के हाथ में होता है। अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लेंगे तब तो फिर आपको नंबर देगा, नहीं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो आप ये सोचें कि मैं कॉपी भर दूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमको एग्जामिनर नंबर दे देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद जैसे ही प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए, ठीक, मतलब जब आपको प्रश्न पत्र बांट दिया जाए तो फिर पूरा पेपर एक बार आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक, मतलब आप पेपर पूरा पढ़ने की, जो क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, उसको आप अच्छे से 2-4-10 मिनट में एनालाइज कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम की ओर से बहुत स्पष्ट निर्देश लिखे होंगे। ठीक है, कॉपी में जो बोर्ड की निर्देश होते हैं फर्स्ट पेज के राइट साइड में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिस भी विषय का पेपर आप दे रहे हैं उसके बारे में जो निर्देश है, उत्तर लिखते समय उनका पालन जरूर करें। ठीक है, मतलब आप जिस भी चीज़ का पेपर दे रहे हैं उसके बारे में उसके कॉपी में निर्देश दिए होते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर, तो आप उसका जो निर्देश दिया रहेगा उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अंक कट सकते हैं। ठीक है, मतलब जो उसमें निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से आपको काम करना है, नहीं तो फिर आपके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या कहा गया है कि राइटिंग साफ़ सुथरी हो। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी हो, क्योंकि मेन खेल जो होता है वो राइटिंग का होता है। आप चाहे इतना सही से लिखें, चाहे इतना आपको आता है, पर अगर आपकी राइटिंग बेकार है तो फिर एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस नहीं हो पाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, तो राइटिंग का खास ख्याल रखना है। लाइंस को फॉलो करें, कोशिश करें कि काला या नीला पेन का इस्तेमाल करें। मतलब लाइंस, जो कॉपी में लाइंस होती हैं, एकदम ही लाइंस पर ही लिखना है, ऊपर नीचे कुछ ना हो, नहीं तो राइटिंग उससे गड़बड़ हो सकती है। और
आपको केवल काला या फिर नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अदर किसी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि लाल ग्रीन और ये सब पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। यूपी बोर्ड 10th क्लास एग्जाम 2024, सॉरी यहाँ पर 2025 होना चाहिए, 2025 में OMR सीट पर भी उत्तर देने होंगे। ठीक है, मतलब जो 10th के पेपर होता है उसमें OMR सीट भी आने लगा है, तो आपको 30 नंबर का OMR सीट पर भी उत्तर देने होते हैं। ठीक है, उस सीट को बेहद ध्यान से भरें, क्योंकि कोई भी गलती होने पर आपकी आंसर सीट चेकिंग से बाहर हो सकती है। ठीक है, मतलब जो आपका OMR सीट होता है उसमें जो आपको गोला करने वाला रहता है, आप एक पर ही गोला करें, वो भी सोच समझ कर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो पहले आप किसी दूसरे पर गोले कर दिए, फिर उसके बाद आपको लगा कि ये मेरा आंसर गलत है, तो अगर आप फिर सोचो किसी और विकल्प पर गोला कर दूं, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको उसमें। तो आप मतलब अच्छे से एनालाइज करके ध्यान से ही OMR सीट पढ़ें। ठीक है, तो ये कुछ मतलब हैं आपके इंस्ट्रक्शंस जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आपको कम भी आता है कुछ, तब भी आप इस तरीके से लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।